विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 9th GSEB का जो कोर्स है उसमें हिंदी सब्जेक्ट जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में है उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 18 जिस चैप्टर का शीर्षक है अंधेरी नगरी। इस पाठ का साहित्य प्रकार है एकांकी। एकांकी यानी कि एक अंक का नाटक। इस एकांकी के एकांकीकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर यह एकांकी किस संदर्भ में दी गई है वो हम देखते हैं। अंधेरी नगरी का अर्थ है ऐसा शहर जहाँ अज्ञान का बोलबाला है, वहाँ न कोई फ़ायदा है और न कोई कानून। वहाँ अच्छे बुरे और सच झूठ में कोई अंतर नहीं है। अंतर यानी कि फ़र्क। राजा और प्रजा दोनों मूर्ख है। सभी चीज़ें एक ही भाव में बेची जाती है। एक महंत यानी कि एक गुरु और उनके दो शिष्य इस अंधेरी नगरी में आ पहुँचते हैं। उन्हीं के अनुभव इस एकांकी में दिखाए गए हैं या फिर प्रस्तुत किए गए हैं। इस एकांकी का अभ्यास करने से पहले उसके पात्रों का हम परिचय प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर पहला पात्र है एक महंत का, यानी वो एक गुरु है। दूसरा पात्र है गोवर्धन दास जो महंत यानी कि गुरु के शिष्य है। तीसरा पात्र है नारायण दास, वो भी महंत यानी कि गुरु के शिष्य है। चौथा पात्र है चौपट राजा जो अंधेरी नगरी का राजा है। दूसरे पात्रों में है कुंजडिन। कुंजडिन यानी कि साग भाजी या फिर साग सब्जी बेचने वाली। एक हलवाई का पात्र है, हलवा यानी कि मिठाई बनाने वाला। एक फरियादी का पात्र है, यहाँ पर उसका नाम नहीं दिया गया है। फरियाद यानी फरियाद करने वाला। एक कल्लू बनिया का पात्र है। एक कारीगर का पात्र है जो बांधकाम का काम करता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम करता है, यानी कि मकान बनाने वाला कारीगर। दूसरे पात्र में है चूने वाला यानी कि सीमेंट वाला। एक बिस्ती का पात्र है। बिस्ती यानी कि मशक में पानी भरकर घर पहुंचाने वाला। और मशक यानी कि चमड़े का बड़ा थैला। पहले के समय में कोई साधन नहीं हुआ करता था पानी भरने के लिए, तभी पानी भरने के लिए चमड़े का एक बड़ा सा थैला बनाया जाता था, उसे मशक कहा जाता है। उसी में पानी भरकर जो भिश्ती हुआ करते थे वो जिनको पानी चाहिए उनको पैसे लेकर पानी पहुंचाया करते थे। एक कसाई का पात्र है। दूसरे और पात्रों में एक गडरिया है। गडरिया यानी कि भेड़ बकरी चराने वाला। एक कोतवाल का पात्र है। कोतवाल यानी कि नगर का बड़ा पुलिस अफसर जिसके अधीन वहाँ के थाने होते हैं। और दूसरे सिपाही के पात्र यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ये हुआ एकांकी के पात्रों का परिचय। अब हम इस एकांकी का अभ्यास करेंगे। देखते हैं आगे। एकांकी का पहला दृश्य है स्थान है। स्थान यानी कि जगह। शहर से बाहर सड़क। महंत जी यानी कि गुरु और दो चेले यानी कि शिष्य बातें कर रहे हैं। महंत यानी कि गुरु ने कहा, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा में मिले तो भगवान को भोग लगे, और क्या। यानी कि गुरु अपने शिष्य नारायण दास से कहते हैं कि इस नगर से हमें भिक्षा मिल जाए
तो भगवान को भोग लगे। नारायण दास ने कहा, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। आनंद यानी कि खुशी। तो उनके गुरु ने कहा, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। अपने गुरु का ऐसा कहने पर गोवर्धन दास भिक्षा मांगने के लिए जाता है। अब रास्ते में जब गोवर्धन दास एक कुंजड़िन को देखता है, यानी कि साग सब्जी बेचने वाली को देखता है और उसके पास साग सब्जी लेने जाता है। वो पूछता है उसे, क्यों भाजी, क्या भाव? तो कुंजड़िन ने कहा, बाबा जी, टके सेर, यानी कि 1 टके का 1 सेर। टका यानी कि पुराने 2 पैसे का सिक्का। यानी यहाँ पर सब्जी वाली कहती है कि ये भाजी 1 टके की सेर है। इस तरह से उसे भाव पूछकर वो आगे चला जाता है। अब वो शहर में देख रहा है, नगर में देख रहा है गोवर्धन दास कि यहाँ पर कौन सी चीज़ किस तरह से कितने भाव में मिलती है, वो देख रहा है। वो आगे चल देता है वहाँ से और यह सोचता हुआ आगे चलता है कि सब भाजी टके सेर, वाह वाह, बड़ा आनंद है। यहाँ सभी चीज़ें टके सेर, यानी कि 1 टके में सारी चीज़ें उस नगर में, उस शहर में मिल रही थी। जैसे हमें पता है कि सारी चीज़ें कहीं पर भी एक ही भाव में नहीं मिलती, लेकिन यह ऐसा शहर था, ऐसा नगर था जहाँ पर सारी चीज़ें 1 टके में ही मिल रही थी। गोवर्धन दास वो हलवाई की दुकान के पास जाता है। हलवा यानी कि मिठाई वाले की दुकान के पास जाता है और वहाँ जाकर पूछता है, क्यों भाई, मिठाई क्या भाव, यानी मिठाई का क्या भाव है? हलवाई ने कहा, यानी मिठाई वाले ने कहा, टके सेर, यानी कि 1 टके की 1 सेर। तभी गोवर्धन दास ने सोचा, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सेर क्यों बच्चा? और इस तरह से मिठाई वाले को वो पूछता है, इस नगरी का नाम क्या है? तो मिठाई वाले ने कहा, हलवाई ने कहा, अंधेरी नगरी। तभी गोवर्धन दास ने आगे पूछा, और राजा का नाम क्या है? हलवाई ने कहा, चौपट राजा। यानी गुरु और उनके 2 शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास आए थे जिस शहर में, उस शहर का नाम, उस नगर का नाम था अंधेरी नगरी, और वहाँ के राजा जो थे उसका नाम था चौपट राजा। गोवर्धन दास ने कहा, वाह वाह, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तभी हलवाई ने कहा, यानी कि मिठाई वाले ने कहा, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। गोवर्धन दास ने कहा, बच्चा, भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। और इस तरह से मिठाई वाले की दुकान से वह मिठाई लेकर आगे चलता हुआ जाता है। तभी उसके गुरु और नारायण दास गोवर्धन दास से रास्ते में ही मिल जाते हैं। गोवर्धन दास के गुरु ने पूछा उसे, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गठरी यानी कि उसने कपड़े में जो चीज़ें बांधी हुई थी वह। गोवर्धन दास ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है, यानी कि मिठाई खरीदी है। तो महंत यानी कि गुरुजी ने कहा, बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है? इस तरह से गुरुजी
उसे पूछते हैं, यानी कि गोवर्धन दास से पूछते हैं, जहाँ टकेसर भाजी और टकेसर खाजा मिलता है। ऐसा पूछने पर गोवर्धन दास अपने गुरु से कहते हैं, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। यानी कि इस नगर में, इस शहर में कोई भी चीज़ 1 टके में ही मिलती थी। गुरु ने कहा, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, उचित यानी कि योग्य नहीं है, जहाँ टकेसर भाजी और टकेसर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में यानी कि शहर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। इस तरह से गुरु गोवर्धन दास से कहते हैं। गोवर्धन दास ने कहा, गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊँगा, और दूसरी जगह तो जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यही रहूँगा। तभी गुरुजी ने कहा, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े, संकट यानी कि मुसीबत, तो याद करना। ऐसा कहकर महंत यानी कि गोवर्धन दास के गुरु वहाँ से चले जाते हैं। एकांकी का दूसरा दृश्य है। एकांकी को भी नाट्यात्मक रूप दिया जाता है, इसलिए उसमें दृश्य बदलते रहते हैं। उसका नाट्यात्मक रूपांतरण होता है, यानी कि स्टेज परफॉर्मेंस उसका हो सकता है। अब राजा, मंत्री और नौकर यथास्थान बैठे हैं, यानी कि अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। ऐसा दृश्य यहाँ पर है। और पर्दे के पीछे से दुहाई है ऐसे शब्द सुनाई देते हैं। दुहाई यानी कि व्यथा को व्यक्त करने के लिए शब्द का प्रयोग होता है। यह शब्द राजा के कानों में पड़ते हैं। राजा ने कहा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। तभी 2 नौकर एक फरियादी को वहाँ पर लेकर आते हैं। तभी फरियादी वही शब्द दोहराता है, दुहाई महाराज, दुहाई। तो राजा ने कहा, बोलो क्या हुआ। फरियादी ने कहा, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी और उसके नीचे दबकर मेरी 100 बकरियां मर गई। न्याय हो। यानी कि यहाँ पर कल्लू बनिया जो था उसकी दीवार गिर गई थी और उसके नीचे एक फरियादी जो फरियाद कर रहा था राजा से, तो उसकी बकरी उस कल्लू बनिए की दीवार के नीचे दबकर मर गई थी। तभी राजा ने कहा, कल्लू को पकड़ कर लाओ। तभी सिपाही जाते हैं और बाहर से बनिए को पकड़कर लाते हैं और राजा के सामने पेश करते हैं। राजा ने कहा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। कल्लू बनिए ने कहा, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं। दोष यानी कि कोई मेरी गलती नहीं। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। यह सुनकर राजा ने कहा, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। और कल्लू को जाने दिया जाता है और फिर से सिपाही जाते हैं और जो दीवार बनाई थी उस कारीगर को पकड़कर लाते हैं। उसे भी राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा ने उस कारीगर से कहा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। तभी कारीगर ने कहा, महाराज, चूने वाले ने यानी कि सीमेंट वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। और तभी कारीगर को भी जाने दिया जाता है और राजा कहते हैं, अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। तभी वापस सिपाही जाते हैं और उस चूने वाले को, सीमेंट वाले को पकड़ के लाते हैं। राजा ने उस चूने वाले को यानी कि सीमेंट वाले को कहा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। चूने वाले ने कहा, महाराज,
भिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। भिश्ती यानी कि जो पानी ले आता है वो पात्र, तभी चूने वाले यानी कि सीमेंट वाले को भी वहाँ से छोड़ दिया जाता है और भिश्ती को बुलाने के लिए राजा कहते हैं। राजा ने कहा तो भिश्ती को पकड़ो। तभी वापस सिपाही भिश्ती को पकड़कर दरबार में ले आते हैं और राजा के सामने भिश्ती को पेश किया जाता है। तभी राजा कहते हैं भिश्ती से, क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। तभी भिश्ती ने राजा से कहा, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। यह सुनकर राजा ने कहा, अच्छा, भिश्ती को निकालो, कसाई को लाओ। इस तरह से भिश्ती को भी छोड़ दिया जाता है और वापस सिपाही जाकर कसाई को पकड़ के ले आते हैं और राजा के सामने पेश करते हैं। राजा ने कहा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। तभी कसाई ने कहा राजा से, महाराज, गडरिये ने 1 टके की ऐसी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। यानी कि उसकी चमड़ी से जो मशक बनाई थी। राजा ने कहा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ, यानी कि गडरिये को पकड़ के ले आओ। तभी सिपाही जाते हैं और गडरिये को पकड़कर ले आते हैं और दरबार में राजा के सामने पेश करते हैं। तभी राजा ने गडरिये से कहा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। तभी गडरिये ने राजा से कहा, महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। यानी कि जब वो बेच रहा था बकरी गडरिया कसाई को, तभी कोतवाल की सवारी आ रही थी और बहुत भीड़ थी। उसी भीड़ की वजह से उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बड़ी सी भेड़ कसाई को उसने बेच दी थी, ऐसा उसने कारण बताया। गडरिये की बात सुनकर राजा ने कहा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ के लाओ। वापस सिपाही जाकर कोतवाल को पकड़कर ले आते हैं, यानी कि पुलिस का जो अफसर था उसे पकड़ कर ले आते हैं। राजा ने कहा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी। तभी कोतवाल ने कहा, महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर यानी कि गलती या फिर दोष, मेरा कोई दोष नहीं है। और राजा कोतवाल की बात सुनकर कहते हैं, कुछ नहीं, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। और सिपाही उस कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं फांसी देने के लिए। अब एकांकी का तीसरा दृश्य देखते हैं। इस दृश्य में गोवर्धन दास बैठा हुआ है और मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास मिठाई खाते खाते सोच रहा था कि इस नगर में तो बहुत अच्छा है, सभी चीज़ 1 टके में ही मिल जाती है। और वो सोचता है मिठाई खाते खाते कि गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। यानी कि सारी चीज़ों का एक ही भाव था, तो इसीलिए उसे खाने पीने में ही मज़ा आ रहा था गोवर्धन दास को। वो कहता है कि यहाँ पर खाने पीने की कोई भी तकलीफ़ नहीं है। और वो सोचता है कि गुरुजी ने फिजूल ही ना बोला था इस नगर में, इस शहर में रहने के लिए। ऐसा वो मिठाई खाते खाते सोच ही रहा था कि 4 सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं और गोवर्धन दास को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। देखते हैं गोवर्धन दास को सिपाही क्यों पकड़ के ले जाते हैं। गोवर्धन दास ने सिपाही को पूछा कि मुझे क्यों पकड़ के ले जा रहे हो। तभी सिपाही ने बताया
चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मज़ा मिलेगा। तभी गोवर्धन दास ने घबरा कर कहा, अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो और पकड़ कर ले जा रहे हो? तभी सिपाही उसे कहता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, यानी कि कोतवाल को फांसी की सज़ा हुई थी। तो कोतवाल को फांसी की सज़ा के लिए ले गए थे सिपाही, तो फांसी का फंदा बड़ा लगा था, ऐसा वो कह रहे हैं। क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं, यानी कि फांसी का फंदा जो कोतवाल के लिए तैयार किया था वो बड़ा लग रहा था, क्योंकि कोतवाल दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज यानी कि निवेदन किया। तभी राजा ने हुक्म किया कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सज़ा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। यानी राजा ने कहा कि भले फांसी का फंदा बड़ा पड़ रहा हो तो उसकी जगह किसी बड़े मोटे इंसान को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी जो मर गई थी दीवार के नीचे दबकर, उसकी सज़ा तो किसी न किसी को मिलनी ही चाहिए। यह सुनकर गोवर्धन दास भगवान को याद करने लगता है, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। नाहक यानी कि फिजूल का मुझे पकड़ लिया गया है। अरे यहाँ बड़ी ही अंधेर है। अंधेर यानी कि यहाँ पर इस शहर में बड़ी ही अराजकता है, बड़ा ही अन्याय है। गुरुजी आप कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। जब उसके गुरु गए थे, गोवर्धन दास के गुरु, तो उन्होंने जाते समय कहा था कि जब कुछ मुसीबत हो तो मुझे याद करना, और तभी उसे गुरुजी की याद आ जाती है। हाँ, ये स्वाभाविक है कि कोई हमें कहता है कि कोई मुसीबत हो या कोई मुश्किल हो तो मुझे याद करना, तो उसी तरीके से यहाँ पर जिसने कहा हो वही पहले याद आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पर गुरुजी ने उसे कहा था, तो गोवर्धन दास को पहले गुरुजी याद आ जाते हैं कि वो ही अभी मुझे बचा सकते हैं। वो अपने गुरुजी को आवाज़ लगाता रहता है और सिपाही उसे पकड़कर खींचकर ले जाते हैं राजा के पास। गोवर्धन दास ने कहा, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। तभी सिपाही कहते हैं, अबे चुप रहे, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। अब अपने गुरु की बात याद आती है गोवर्धन दास को। उसके गुरु ने कहा था उसे कि इस नगर में रहना, इस शहर में रहना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पर एक क्षण भी रुका नहीं जा सकता। तभी अपने गुरु को याद करते हुए गोवर्धन दास कहता है, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। यानी कि मैंने अपने गुरु की बात नहीं मानी, उसी का ये फल यानी कि परिणाम है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी, गुरुजी। इस तरह से वो आवाज़ लगाता है अपने गुरु को, गोवर्धन दास। अब गोवर्धन दास के गुरु भी पक्के गुरु थे, सच्चे गुरु थे, तो अपने शिष्य को मुसीबत से बचाने के लिए आ जाते हैं। गोवर्धन दास के गुरु आते हैं और उसे कहते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है? स्थिति यानी कि दशा, तू कौन सी हालत में आ गया है? देखो, यहाँ पर हमें एक बात भी सीखने को मिलती है कि गुरु का जो फर्ज है हमेशा शिष्य को मुसीबत के समय सहाय करना, मदद करना होता है। वही प्रसंग यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। शिष्य की एक पुकार पर गुरु आ जाते हैं और उसे मुसीबत से निकालने का प्रयास करते हैं। गोवर्धन दास ने अपने गुरु के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी मुझे बचा लो। तभी गोवर्धन दास के गुरु ने कहा, कोई चिंता नहीं, और उन्होंने सिपाहियों से कहा, सुनो,
मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। ऐसा कहने पर सिपाही गोवर्धन दास को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और गुरुजी चेले को यानी कि अपने शिष्य गोवर्धन दास को कान में कुछ समझाते हैं। यानी यहाँ पर वो इस तरह से एक तरकीब करते हैं कि जैसे कोई मंत्र उसके कान में कह रहे हैं। और गुरुजी ने कहा, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको फांसी पर चढ़ने दो। और इस तरह से दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं, यानी कि सिपाही में चकित हो जाते हैं। उन्हें आश्चर्य लगता है कि ये क्या हो रहा है। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं और तभी राजा का मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा ने कहा, यह क्या गोलमाल है। यानी कि गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाया जाना था, पर गोवर्धन दास के गुरु कहते हैं कि उसकी जगह मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। यहाँ पर गुरु अपने शिष्य के लिए कौन सी हद तक जा सकता है वह भी यहाँ पर स्पष्ट होता है। लेकिन यहाँ पर गुरु ने गोवर्धन दास को बचाने की एक तरकीब निकाली है। गुरु और शिष्य यानी कि गोवर्धन दास आपस में बहस कर रहे हैं। तभी राजा ने गुरु से कहा, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं। तो गुरु ने कहा राजा से, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। यानी कि इस समय जो मरेगा या फिर जिसकी मृत्यु होगी वो सीधा स्वर्ग जाएगा, ऐसा समय अभी है। गुरु की ऐसी बात सुनकर मंत्री कहता है, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। तभी गोवर्धन दास कहता है, नहीं, हमको हुक्म है, यानी कि फांसी पर चढ़ने का हुक्म तो मुझे मिला है, ऐसा गोवर्धन दास कहता है। अब स्वर्ग की बात सुनने के लिए सभी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। कोतवाल ने कहा, हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी। इन सभी की बात सुनकर राजा ने कहा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। और राजा की बात सुनकर सिपाही आते हैं और राजा को ले जाते हैं और फांसी पर लटका देते हैं। इस तरह से यहाँ पर इस एकांकी का अंत होता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से इस एकांकी का जो शीर्षक है अंधेरी नगरी, वो यहाँ पर सार्थक दिखाई पड़ता है। यानी कि सचमुच चौपट राजा का जो यह नगर था उसमें अंधेर ही चलती थी। एकांकिका ने एक हास्यात्मक रूप से यहाँ पर गंभीर बात को प्रस्तुत किया है। यहाँ पर एकांकी का हास्यात्मक अंत हमें देखने को मिलता है। इस संपूर्ण एकांकी के एक्सप्लेनेशन को सभी विद्यार्थियों को ध्यान से सुन लेना है और ध्यानपूर्वक समझकर इसका अभ्यास करना है, ताकि इस एकांकी से जो भी क्वेश्चन आंसर हो उसका आसानी से सभी विद्यार्थी सॉल्यूशन कर पाए।